नमो नमः। कैसे हैं आप लोग सब। आज का पाठ है कक्षा 6 पाठ 11 पुष्पोत्सवः। इस पाठ की हिंदी व्याख्या और प्रश्न उत्तर अभ्यास भी हम एक साथ करेंगे। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पुष्पोत्सवः, फूल का उत्सव। यह फूल का उत्सव जो है दिल्ली में चलने वाले फूल वालों की सैर नामक एक मेले को लेकर बनाया गया पाठ है। तो इस मेले में, इस उत्सव में क्या क्या होता है, हम पाठ को देखकर पढ़कर समझते हैं। उत्सव प्रियः भारत देशः। उत्सव प्रियः, उत्सवों का प्रेमी। भारत देशः, हमारा यह भारत देश उत्सव का प्रेमी है। यानी यहां पर बहुत से उत्सव होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। अत्र कुत्रचित सस्योत्सवः भवति। अत्र यहां, कुत्रचित कहीं, सस्योत्सवः फसलों का, अन्न का, उत्सवः भवति उत्सव होता है। कुत्रचित और कहीं पर, पशुत्सवः भवति पशु उत्सवः पशुओं की मेला होती है, पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित और कहीं पर, धार्मिकोत्सवः भवति कहीं कहीं धार्मिक मेले, धार्मिक उत्सव भी होते हैं। कुत्रचित च यानोत्सवः, कहीं कहीं यानों का यानी गाड़ियों का उत्सव भी होता है, गाड़ियों का मेला भी लगता रहता है। ये तेषु एव, इन उत्सवों में से, अस्ति है, अन्यतमः बहुत विशेष। इन उत्सवों में एक विशेष उत्सव है पुष्पोत्सवः, फूल का उत्सव, पुष्प उत्सव। अयम, यह उत्सव, फूल वालों की सैर, फूल वालों के सैर, इति नामना, इस नाम से प्रसिद्धः अस्ति, प्रसिद्ध है। देहल्याः, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्रे, मेहरौली नामक क्षेत्र में, अक्टूबर मासे, अक्टूबर के महीने में, अस्य इसका, आयोजनम भवति आयोजन किया जाता है। यानी यह फूल वालों की सैर नामक मेला दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में आयोजन किया जाता है। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, तत्र वहां पर, बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, बहुविधानि बहुत प्रकार के, पुष्पाणि फूल, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। परम, किंतु, प्रमुखम आकर्षणम, प्रमुख आकर्षण तु अस्ति, तो है, पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, फूलों से बने हुए पंखे। व्यजन कहते हैं पंखे को, यानी फूल से बने हुए बिजौने, जो हाथ से पंख किया जाता है उसको व्यजन कहते हैं। इस मेले में फूल से, हाथ से चलाए जाने वाले पंखे, यानी बिजना कहते हैं हिंदी में, ऐसे बिजने बनाए जाते हैं। और उनको क्या करते हैं, देखते हैं। जनाः, लोग, एतानि पुष्प व्यजनानि, ये फूलों के पंखे, योगमाया मंदिरे, योगमाया के मंदिर में, बख्तियार काकी इत्यस्य, बख्तियार काकी नाम वाले के, समाधि स्थले, समाधि स्थल यानी दरगाह में, च अर्पयन्ति, अर्पण करते हैं। यानी लोग क्या करते हैं, ये फूलों के बिजने बनाकर योगमाया मंदिर में और बख्तियार काकी के दरगाह में ले जाके चढ़ाते हैं। केचन, कुछ लोग, पाटल पुष्पैः, गुलाब के फूल से, निर्मितानि, बनाए हुए, केचन कर्णिकार पुष्पैः, कुछ लोग कनेर के फूल से बनाए हुए, अन्य जपा कुसुमैः, कुछ लोग जावा कुसुम के यानी गुड़हल के फूलों से बनाए हुए, अपरे मल्लिका पुष्पैः, कुछ लोग चमेली के फूल से, इतरे च गेंदा पुष्पैः, कुछ लोग गेंदे के फूल से निर्मितानि, बने हुए, व्यजनानि, बिजने यानी पंखे, नयंती, ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं, बख्तियार काकी के दरगाह में और योगमाया भगवती के मंदिर में, और ले जाके चढ़ाते हैं। फूल वालों के शहर में इस प्रकार के पंखे बनाकर
ले जाकर चढ़ाया जाता है। बहुत बड़ा मेला आयोजन होता है ना, और ऐसे इनको ले जाके चढ़ाते हैं। देखो पाटल पुष्पम हमने पढ़ा ना अभी, पाटल पुष्पम इसे कहते हैं। कर्णिकार पुष्पम जो संस्कृत में कहते हैं वो फूल यह है। जपा कुसुमम, इसको जपा कुसुम कहते हैं। और मल्लिका पुष्प, जिसको मल्लिका पुष्प कहते हैं, यह है। और गेंदा पुष्प तो आप लोग सब जानते ही हैं, ये गेंदा का पुष्प है। तो इन पुष्पों का संस्कृत में नाम याद करिए। अब अगला है अयम उत्सवः, यह उत्सव, यह मेला दिवसत्रयम यावत प्रचलति, दिवसत्रयम 3 दिन तक प्रचलति चलता है। एतेषु दिवसेषु, इन दिनों में पतंगानाम उड्डयनम, पतंग का उड़ाना, विविधाः क्रीडाः और अन्य खेल, मल्लयुद्धम चापी, कुश्ती जिसको दंगल कहते हैं, च अपि चापी यानी भी प्रचलति आयोजन की जाती है। इस प्रकार के अनेक खेलों का यहाँ पर आयोजन होता है। विगतेभ्यः, विगत 200 वर्षेभ्यः 200 वर्षों से पुष्पोत्सवः, यह फूल वालों की सैर, जनान आनंदयति, लोगों को आनंदित करता है। मध्ये इयं परंपरा, बीच में यह परंपरा स्थगिता आसीत, रुक गई थी। दिल्ली वाले बच्चों को तो सबको पता ही है कि यह परंपरा, ये फूल वालों की सैर जब भी होता है तो विद्यालय में आधी छुट्टी होती है, यानी 2 बजे के बाद छुट्टी होती है और सबको वहां पर मेहरौली जाने के लिए छुट्टी दी जाती है। सुबह की जो कक्षाएं हैं उनको तो पता नहीं होगा, जो शाम की कक्षा में पढ़ते हैं छात्र उनको सबको पता है। लेकिन ये इस वर्ष और गत वर्ष कोरोना के कारण ज्यादा पता नहीं चला लोगों को, छात्रों को भी, क्योंकि सभी छुट्टियां ही मना रहे थे, घर में ही थे। अब आगे आने वाले वर्षों में सबको पता चल जाएगा कैसे यह आयोजन होता है। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, इयम मनोहारिणी परंपरा, यह मनोहारिणी यानी मन को आनंदित करने वाली परंपरा पुनः समारब्धा, फिर से आरब्ध हो गई। पुष्पोत्सवः, यह फूलों का उत्सव, अद्यापि आज भी सोल्लासम, उल्लास एवं सोत्साहम, उत्साह के साथ प्रचलति, मनाया जाता है। इस प्रकार से यह पाठ पूर्ण हो गया है। आप लोगों को पाठ यदि पसंद आया हो तो पाठ को लाइक करते हुए हमें थैंक यू कहते हुए जाइएगा। अब हम अभ्यास को करेंगे। प्रथम अभ्यास है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार खाली स्थान को भरना है। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के उदाहरण दिए गए हैं। उसी के अनुसार हमें भी अकारांत, पुंलिंग, नपुंसक लिंग के शब्दों का सप्तमी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में खाली स्थान भरते हुए अभ्यास को पूरा करना है। चलिए करते हैं। अवसरे, सप्तमी विभक्ति एक वचन में, अवसरयोः द्विवचन में, अवसरेषु बहुवचन में। इसी प्रकार स्थले, स्थलयोः स्थलेषु, स्थल शब्द से सप्तमी विभक्ति में बनते हैं। दिवस शब्द के सप्तमी विभक्ति में, दिवसे, दिवसयोः दिवसेषु। क्षेत्र शब्द के सप्तमी विभक्ति में, क्षेत्रे, क्षेत्रयोः क्षेत्रेषु। और व्यजन शब्द के सप्तमी विभक्ति में, व्यजने, व्यजनयोः व्यजनेषु। पुष्प के सप्तमी विभक्ति में होंगे, पुष्पे, पुष्पयोः पुष्पेषु। इस प्रकार से प्रथम अभ्यास हो गया। अब द्वितीय अभ्यास को करते हैं। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे हुए ब्रैकेट के अंदर 2 शब्द दिए गए हैं, उनमें से जो वाक्य के लिए उचित शब्द है उसको चुनकर वाक्य पूरा करें। ऐसा है। क नंबर में देखो, खाली स्थान, बहवः उत्सवाः भवन्ति, बहुत से उत्सव होते हैं। तो कहां पर? भारतम अथवा भारते, भारते भारत देश में, ऐसे भारते जोड़ेंगे। खाली स्थान, मीनाः वसन्ति, मछलियां रहती हैं। कहां रहती हैं? सरोवरात या सरोवरे, सरोवरे यानी सरोवर में, ऐसे इसको लिखेंगे। जनाः खाली स्थान, पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग
फूल चढ़ाते हैं, कहां पर? मंदिरे, मंदिर में, ऐसा जोड़ेंगे। खगाह यानी पक्षियां, खाली स्थान निवसंती, पक्षी रहते हैं, कहां रहते हैं? नीडेशु यानी घोंसलों में पक्षियां रहते हैं। छात्राः खाली स्थान प्रयोगम कुर्वन्ति, प्रयोग करते हैं, कहां प्रयोग करते हैं? प्रयोगशालायाम, प्रयोगशाला में। खाली स्थान पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं, कहां खिलते हैं फूल? उद्याने यानी बगीचे में। ये सभी सप्तमी विभक्ति के उदाहरण हैं। अब हम तृतीय अभ्यास करेंगे। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए 3 कॉलम के शब्द को लेकर सार्थक वाक्य बनाओ, ऐसा यहां पर बताया गया है। देखते हैं। पहला शब्द है वानराः, इसको हम वृक्षेषु और कुर्दंती इसके साथ जोड़कर वाक्य बनाएंगे। बंदर पेड़ों में कूदते हैं, उछलते हैं, ऐसा वाक्य बन गया। सिंहाः वनेषु गर्जन्ति, शेर वन में गर्जना करते हैं, दहाड़ते हैं। मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, मयूर बगीचों में नृत्यन्ति, नाचते हैं। मत्स्याः मछली जले तरन्ति, जल में तैरती हैं। खगाः पक्षी आकाशे उत्पतन्ति, आकाश में उड़ते हैं। ऐसे हमें वाक्य बनाना है। आप इसको उतारें। अब चतुर्थ अभ्यास है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रथम प्रश्न है जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग फूलों के पंखे ले जाकर कहां चढ़ाते हैं? हमने पाठ में क्या पढ़ा है? जनाः पुष्प व्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति, यानी लोग फूलों के पंखे ले जाकर योगमाया मंदिर और बख्तियार काकी के मजार में ले जाके समर्पित करते हैं। अब ख में पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, पुष्प उत्सव यानी फूल वालों के शहर यह मेला कब भरती है? पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टोबर मासे भवति, यह उत्सव अक्टोबर के महीने में होता है। अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है? अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति, हमारा भारत देश उत्सवों का प्रेमी है। पुष्पोत्सवः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति, यह पुष्प उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति, फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलम च अस्ति, मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसका मजार है? मेहरौली क्षेत्रे योगमायायाः मंदिरम, मेहरौली क्षेत्र में योगमाया का मंदिर और बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थलम च अस्ति, बख्तियार काकी का दरगाह है। अब हम पंचम अभ्यास करेंगे। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत, ब्रैकेट में दिए गए शब्द में उचित विभक्ति को प्रयोग करके वाक्य पूरा करना है। ब्रैकेट में दिए गए वाक्य के साथ एक उदाहरण दिया गया है। सरोवरे मीनाः सन्ति, सरोवर शब्द को सरोवरे किया गया है। इसी प्रकार लगभग सभी में सप्तमी विभक्ति प्रयोग करना है, क्योंकि यह पूरा पाठ सप्तमी विभक्ति को आपको समझाने के लिए दिया गया है। क में देखो, खाली स्थान कच्छपाः भ्रमन्ति, कछुए घूमते हैं। तड़ाग है, तड़ाग यानी तालाब, इसको हम करेंगे तड़ागे, तालाब में। खाली स्थान में शिविरे करेंगे, शिविर को, शिविर में सैनिकाः सन्ति, सैनिक हैं। ग में यानानि, यान यानी गाड़ियां। राजमार्ग में राजमार्गे करेंगे, राजमार्ग में चलन्ति, चलते हैं। घ में धरायाम रत्नानि सन्ति, धरा शब्द में हम सप्तमी विभक्ति जोड़कर ऐसे बनाएंगे। बालाः क्रीड़ा क्षेत्रे, बालक खेल के मैदान में क्रीडंती, खेलते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति लगाकर ऐसे वाक्य बनेगा। छठा अभ्यास करेंगे। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे हुए बॉक्स से शब्द को चुनकर खाली स्थान भर के वाक्य को पूरा करना है। वयम विद्यालये पठाम, खाली स्थान में विद्यालये आया, हम विद्यालय में पढ़ते हैं। जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, लोग बगीचों में
पार्कों में घूमते हैं। यहां पर उद्यानेषु आएगा। गंगायाम नौकाः सन्ति, गंगा में नाव हैं। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, फूलों में भंवरे गुंजन करते हैं। वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति, दो पेड़ में फल पके हुए हैं। ऐसे वाक्य बनेंगे। ये खाली स्थान पूरा हो गया। इसके साथ यह पाठ पूर्ण हो गया, अभ्यास भी पूर्ण हो गया है। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।